देखो पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एंड 2 years आर इन रेशियो 23:7। देखो इसको बहुत ही ईजिली हम कर सकते हैं और किसकी हेल्प से, पास्कल ट्राइंगल। तो पहले लिख लेते हैं पास्कल ट्राइंगल, 1 1, फिर ये 1 2 1 और फिर ये 1 3 3 1। तो हम जानते हैं ये 3 year के लिए होता है और ये 2 year के लिए होता है। देखो जैसे हमने लिख दिया 1 3 3 1। तो जो ये पहली लाइन होती है इसमें हम वो लिखते हैं जो हमने पैसे जमा किए। इसके बाद लिखते हैं इस वाले का R% यहाँ पर, और फिर उसके बाद यहाँ पर R% इसका लिखते हैं, इसका R% यहाँ लिखते हैं, और इसके बाद यहाँ पर इसका R% लिखते हैं। और ये होता है सिंपल इंटरेस्ट और ये पूरा होता है उसके बाद वाला कंपाउंड इंटरेस्ट। और इनका डिफरेंस क्या होता है ये। तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखेंगे 1 2 1। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये पूरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और इन दोनों का डिफरेंस होता है ये। तो अब देखो ये 3 और 1, अगर 3 के नीचे 100 है, ठीक है, 3 के नीचे 100 है तो इसके नीचे भी 100 होगा, और इसके बाद लिखेंगे R%, 100 का R% R, और इसके बाद कुछ है नहीं। तो अब देखो यही मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 100 प्लस R बाई 100 × 1। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यही वैल्यू दे रखा है हमारे पास 23/7। और जब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारी R की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 21 × 100 प्लस 7R 23 × 100। जब ये वाली लाइन उधर जाएगी तो 200 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो R की वैल्यू जाएगी 2/7। तो ये आंसर ए है। तो इसको इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि अ मैन इन्वेस्ट अ टोटल सम 10,000 इन कंपनी, अ पार्ट ऑफ सम वाज इन्वेस्टेड एट 10% और द रिमेनिंग पार्ट 15%। इफ द टोटल इंटरेस्ट अकर्ड टू हिम इन 2 years इक्वल टू इतना, द सम इन्वेस्टेड एट 50% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज। तो हमको पार्ट बताना है कि 10,000 का कितना पार्ट हमने 15% के सिंपल इंटरेस्ट पे जमा किया। देखो सबसे पहले ये देख लो कि 10,000 का कितना इंटरेस्ट ये है। तो ये लिखोगे 2400 बाई 10,000, ठीक। लेकिन इसको पहले 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि ये 2 साल में हमको इतना मिल रहा है। तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1200, और फिर ये 10,000। अब इसका इंटरेस्ट निकालना है कि ये 1200 10,000 का कितना परसेंट होगा। 12%, मतलब उसको टोटल 12% मिला। तो देखो एक पार्ट, अब देखो एक पार्ट जिसको 10% पे उसने जमा किया है, एक पार्ट उसने 15% में, कुछ पार्ट 15% में, और टोटल उसको 12 पे मिला है। तो इनका डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा, जो यहाँ लिखो। इनका डिफरेंस क्या होगा, 3 होगा, तो यहाँ लिखो। 3 और 2 के रेशियो में उसने पैसे जमा किए। मतलब अगर उसके पास 5 रुपए है तो 3 रुपए उसने 10% पर जमा किए हैं और 2 रुपए उसने 15% के पर जमा किए हैं। तो टोटल कितना है हमारे पास, 10,000। तो 10,000 का 5 करो और हमको 15% का निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाई ये 2। बस इसी को हमको सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा 2,000 इक्वल टू 4,000। तो उसने 4,000 रुपये जमा किए किस पर, 15% के सिंपल इंटरेस्ट पर। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे सॉल्व। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, वही क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। कह रहा है कि एस डिपॉजिट एट टोटल 50,000 इन टू अकाउंट, जो कि इसको 8% और 12% के इंटरेस्ट पर देता है। 8% और 12%। आफ्टर 1 ईयर ही गेट अ टोटल इतना, हाउ मच डज ही द डिपॉजिट इन अकाउंट ऑफ 12% इंटरेस्ट। देखो 1 साल बाद उसको इतना मिल रहा है, तो पहले ये निकालो कि ये इसका कितना परसेंट है। तो ये हो जाएगा 5200 बाई 50, 2 से 2 जीरो कट गया, फिर ये 100, इधर 100 भी रहता है ना, तो ये 100 से 100 कट गया, तो ये क्या हुआ 10.2। अब देखो यहीं पे लिखो 10.2, टोटल इसको इतने परसेंट मिला। तो अब देखो इसका डिफरेंस क्या हुआ, इसका डिफरेंस हुआ 2.2 और इसका डिफरेंस हुआ 1.8, ये रेशियो है। तो ये क्या है 9/11। 9/11 मतलब उसके पास, अगर उसके पास 20 रुपये है तो 9 रुपये उसने 8% के इंटरेस्ट पे चढ़ाया और 11 रुपये उसने 12% के। तो यही पूछा कि हाउ मच मनी उसने 12% पे चढ़ाया। तो बस 50,000, टोटल हमारा पास 50,000 है, इसको 20 से डिवाइड कर दो और 11 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आ जाएगा ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये उसने इतना 27,500 रुपीज़ उसने 12% के रेट पर चढ़ाया। तो ऐसे क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कह रहा है अ सर्टेन प्रिंसिपल, कोई प्रिंसिपल है उसके पास पी, इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल अर्ली अमाउंट टू रुपीज इन 3 ईयर और इतना 4 ईयर, व्हाट इज द रेशियो। मतलब उसने पी को कंपाउंड इंटरेस्ट पे चढ़ाया और 3 साल बाद उसको टोटल इतना मिला, 3 साल बाद, और फिर 4 साल बाद उसका इतना हो गया पैसा। तो अब ये देखो एक, अब यहाँ से देखो छोड़ दो बाकी का, तो ये 1 साल बाद इतना हो गया, इतना रुपए 1 साल बाद इतना हो गया। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस, वही तो हमको इंटरेस्ट मिला होगा, इन दोनों का डिफरेंस इस पर मिला होगा, ये इनका डिफरेंस लिखोगे और फिर ये 10816.00, और इसी को जब सॉल्व कर लोगे तो हमको हमारा इंटरेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि इसी का तो देखो इतना जो डिफरेंस आया वो हमारा इंटरेस्ट मिला है हमको, आर उतना मिला है और वो आर इस वाले पे मिला है, तो इसी से हम अपना इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो बस इसमें यही करना है क्वेश्चन। अब एन अमाउंट बिकम आफ्टर 2 ईयर और आफ्टर 3 ईयर वाइल इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअल, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। देखो हम प्रिंसिपल अमाउंट मान लो ये है, और ये 2 साल बाद, ये जो हमारा प्रिंसिपल था 2 साल बाद इतना हो जाता है, और 3 साल बाद ये हमारा हो जाता है पैसा 180। तो हमको ये पी निकालना है। अब देखो इसमें सिंपल ये है, हम यहाँ से ये नहीं निकाल सकते 1 साल बाद ये पैसा इतना हो जा रहा है, मतलब हमें 90 रुपये मिल रहा है, कितने पर, इतने पर, इतने पर। तो यहाँ से हमारा इंटरेस्ट नहीं निकल जाएगा, ये निकल जाएगा
5%, मतलब हमारा इंटरेस्ट 5% निकल रहा है। तो हम जानते हैं P 1+5/100 1 ईयर के लिए इक्वल टू ये 2 ईयर के लिए इक्वल टू, यहाँ 2 साल की बात हो रहा है ना, ये बस इसी को सॉल्व कर लेंगे तो P इक्वल टू 105/100 105/100 इक्वल टू 1800 1800 105 100 बस इसको सॉल्व करना है और आपको P की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ सम इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज इतना इन 3 ईयर। ठीक, मान लो कहने का मतलब ये है P रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट चढ़ाया गया है जो 3 साल बाद 7800 हो जाता है, और यही P 5 साल बाद 11232 हो जाता है। तो हमको रेट बताना है किस रेट पर ये, मतलब किस रेट पर ये बढ़ रहा है। तो देखो हमको P से तो मतलब है नहीं, हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये 7800 जो है वो 2 साल में इतना हो गया। मतलब अगर ये प्रिंसिपल था तो 2 साल में ये इतना हो गया वैल्यू। तो 11232 इक्वल टू 7800 1 प्लस R/100/2। ये जो ये फॉर्मूला होता है ना, A इक्वल टू P 1 प्लस R/100/2, मतलब P जो है वो R में चेंज हो जाएगा 2 साल बाद। 2 साल दिया इसमें, अगर यहाँ पे वैसे N है, N ईयर बाद अगर उसको 8 के इंटरेस्ट पर किसी बैंक में चढ़ाया जाए या उसको R इंटरेस्ट मिले तो वो P A में चेंज हो जाएगा। तो सेम अब 11232 7800 इसको जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 1.44। इसको डिवाइड करके देखना, इसको डिवाइड करोगे तो 1.44 आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस R/100/2। अब इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 1.44 को 144/100, और ये क्या होता है 12 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, और ये क्या है 1 प्लस R/2। बस यही कर देंगे 1 प्लस R/100 इक्वल टू 12/10। तो R/100 हो जाएगा 2/10। तो R इक्वल टू 20%। अब देखो ये प्रॉब्लम देखो, अ सम ऑफ मनी व्हेन इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, मतलब ये P है 3 ईयर पे चढ़ाया जाता है। ठीक, तो बिकम 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब ये हो जाता है 4P। इन हाउ मेनी ईयर्स द सम विल बी 16 टाइम ऑफ इटसेल्फ। तो N कितना हो कि जो ये P है ये 16 टाइम्स हो जाए। देखो ये अगर एक चीज याद रखो, अगर ये 3 ईयर में 4 हो रहा है, ठीक, और फिर 16, जैसे जो ये 16 होता है ये 4 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर अगर स्क्वायर है तो ईयर वाले में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 2 मतलब 6 ईयर में ये 16 गुना हो जाएगा 6 ईयर। तो इसको आप इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है।
बट ये याद रखना कि ये ईयर है, ठीक। तो अगर 3 ईयर में वो 4p हो रहा है तो कितने ईयर में 16p होगा। तो ये देखो 16 जो है ये 4 का क्या है, स्क्वायर है। तो जो 4 का स्क्वायर यहाँ पे आप 2 लिख रहे हो, इसी को इस ईयर में मल्टीप्लाई कर दो तो वो वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे अगर यहाँ पे 16 की जगह 64 होता तो हम जानते हैं 64 4 का क्यूब है, तो ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर होता फिर 9। तो इस ट्रिक से आप इसको कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सॉल्व करने के लिए।